ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। सद्गुरु कबीर साहब की जय। प्रातः स्मरणीय विश्व में सद्गुरु कबीर साहब की पवन कमल में साहेबंदी साहेबंदी साहेबंदी। सद्गुरु माला पवन कमल में साहेबंदी साहेबंदी साहेबंदी। सद्गुरु विवेक साहब जी चरणों में साहेबंदी साहेब। अन संतों भक्तों को साहेबंदी साहेबंदी साहेबंदी। आज हम लोग श्री रामचरितमानस के बालकांड दोहा 28 के सठ सेवक की प्रीति रुचि रखी राम कृपालु। उपल किए जल जान जेहि सचिव सुमति कपि भालू। 28 के तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर को भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। हौ कहावत सबु कहत राम सतुपास उपहास साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। 28 के सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास का सेवक है। तुलसीदास सा सेवक है। अति बड़ी मोरी ठिठाई खोरी सुनो अगह नरकहु नाक सकोरी। समझो सहम मोहि अपडर अपने सो सिद्धू ना राम किन्हीं नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी ठिठाई और दोष है। मेरे अब पापों को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है। किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुनो अब लोक सुचित चख चाहि भक्ति मोर मति स्वामी सराहि। कहत नसाई होई ही नीकी रीछत राम जान जन की। बरम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर देखकर और अपने सुचित रूपी इस चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवा करता कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ, यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रहित न प्रभु चित चूक किए की करत सुरति सई बार हिए की। जही अग बधे व्याध जिम्बाली फिरी सुकंठ सोई किन कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नीकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल भी सुग्रीव ने चली। सोई कुरतुति विभीषण केरी सपने सो न राम ही हेरी। ते भरत ही भेटत सन्माने राज सभा रघुबीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के लिए समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। दोहा 29 के प्रभु तर कपि डार पर ते के आपु समान। तुलसी कहूँ न राम से साहिब सील निधान। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने
समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। राम निकाय राबरी है सभी को निक, जो यह साची है सदा तो नीको तुलसी। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास जी का भी सदा कल्याण होगा। यही विधि निज गुण दोष कहीं सभई बहुरी सिरुनाई, वर्णौ रघुबर विशद जसु सुनी कली कलसु नसाई। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर से सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलक जो कथा सुहाई, भारद्वाज मुनिवर ही सुनाई, कहूँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सजन सुखी मानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु कीनिया चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव काग भुसुंडी दीना, राम भगत अधिकारी चिन्हा। शिव जी ने पहले इस सुहावने चित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकभूषुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तही संजाग बलंक पुनि पावा, तीनों पुनि भारद्वाज प्रतिप गावा। ते श्रोता बक्ता समशीला, शब्द रस जानहि हरिलीला। उन काकभूषुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भारद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भारद्वाज सम्मानशील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जाने तेने काल निज्ञाना, करतल गत अमलक समाना। औरों से हरिभक्त सुहाना, कहीं सुनाऊँ समझू विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों लोकों की, तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरिभक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। दोहा मैं पुनि निज गुरसन सुनी कथा, जो सोकर खेत समझू नहीं तसी बालपन, तब अति रहेहूँ अचेत। दोहा 30 के का। फिर वही कथा मैंने वराह क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गुण किम्मी समझो। मैं जीव जड़ कली मल ग्रसित विमूढ़। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तदपि कहीं गुरु 12 समझो परी, कछु मति अनुसारा। भाषा वध करबहि मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। तो फिर तो भी गुरुजी ने जब बार कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहीं ये हरि के प्रेरे। निसंदेह मो भ्रम हरनी, करहु कथा भव सरिता तरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि
पनक भरनी पुनि विवेक पावक कहूँ अरणी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली राम कथा कलयुग रूपी साप के लिए मोरनी और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलें कामद गाई सुजन सजीवनी मूर सुहाई सोई वसुधातल सुधा तरंगिनी भय भंजनी भ्रम भेक भुभंगिनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ और सज्जनों के लिए सुंदर सजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है। जन मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पनी है। असुर सेन सम नरक नकिंदिनी साधु विबुधि कुलहित गिरि नंदिनी।